प्रेज द लॉर्ड। जितने भी आज इस लाइव को देख रहे हैं, आज की सभा में शामिल हो चुके हैं, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जितने भी आज सोशल मीडिया पे हमारे चैनल्स पे हमें लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह आज आपको छूने के लिए जा रहा है। प्रियो, आज आप इस वचन को सुने, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, अपने माइंड से इधर उधर की बातें निकालें और सिर्फ प्रभु के वचन पर ध्यान दें। सिर्फ आज आपने प्रभु के वचन पर मन लगाना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, अपने आप को बहुत रिलीजियस, बहुत राइचस बनाते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन उनका मन परमेश्वर के वचन में नहीं होता है, उनका जीवन परमेश्वर के वचन में नहीं होता है। व्यभिचार, चुगली, विरोधता, ईर्ष्या, नफरत उनके जीवन में होती है। उनकी प्रेयर लाइफ नहीं होती। मोबाइल लाइफ बहुत होती है, लेकिन प्रेयर लाइफ नहीं होती है। वो लोग कभी आशीषित नहीं होंगे, कभी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे, कभी वो अपनी प्रॉब्लम पर, शैतान पर ओवरकम नहीं होंगे, शैतान पर कभी भी जीत नहीं पाएंगे। शैतान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो घोड़े पर बैठकर आएगा। शैतान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो उसकी अपीयरेंस एक पर्सन की तरह आपके सामने होगी। बाइबल में लिखा शैतान एक स्पिरिट है, शैतान एक आत्मा है, और शैतान को वही व्यक्ति समझ सकता है जो वचन में, प्रार्थना में कंप्लीटली स्ट्रांग है। दूसरों के लिए बोलना, दूसरों के अगेंस्ट बोलना, दूसरों के विरोधता में बोलना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये मुंह है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता है। जो मर्जी बोलते जो, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर आपके वचनों को, आपके शब्दों को देखता है और इसके मुताबिक ही आपका न्याय होगा। आप श्रापित होंगे या आशीषित होंगे, आपके शब्द, आपकी सोच विचार डिपेंड करती है। परमेश्वर कहता है मैं 4 पीढ़ी तक बदला लेने वाला खुदा हूं। 4 पीढ़ी तक वो बदला लेगा। अगर आप किसी के विरुद्ध बुरा बोलते हैं, आपने कोई ऐसे विचार किए हैं जिसकी वजह से होली स्पिरिट उदास हो गया, निराश हो गया, तो आज ही आप अपने पापों से क्षमा मांगें। आज मैं प्रोफेटिक वर्ड कह रहा हूं आपसे। अगर आप इन रस्तों से, चुगली, निंदा से, दूसरों की बुराई करने से ना मुड़े, तो मैं बता रहा हूं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया है, बहुत भारी दाम आपको देना होगा, बहुत भारी दाम। आपकी फैमिली में यू हैव टू पे अ ग्रेट प्राइस। सो कम एंड टर्न बैक टू गॉड, रिपेंटेंस फ्रॉम योर सिंस। परमेश्वर की तो और मुड़ो, तोबा करो, बच जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। यही वक्त है। आज परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप जीत पाना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में हर पहल में ओवरकम होना चाहते हो, तो आप परमेश्वर के वचन में स्ट्रांग हो, आप प्रभु में स्ट्रांग हो। आप आज के लाइव को देखते देखते ये सोचें कि ये वचन आज मेरे लिए आया है। टेस्ट ना करें, टेस्ट करें, परीक्षा ना करें, बल्कि परमेश्वर के करीब आएं, परमेश्वर को जाने। बिन जाने आप परमेश्वर से कभी भी अपने रिलेशन को स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप जयवंत होना चाहते हैं, अगर आप ओवरकम होना चाहते हैं, हो सकता है आपके शरीर में बीमारी हो, तो क्या आप प्रभु को छोड़ देंगे? आपके शरीर में दुख हो, तो क्या आप प्रभु को छोड़ देंगे? आपकी लाइफ में समस्याएं पर समस्या हो, तो क्या आप प्रभु को छोड़ देंगे? 2 डिसीजन आपके सामने है। या तो आप वही जिंदगी में चले जाओ जो बदवाई की जिंदगी थी, तो जहां फिर आप लड़ाई करो, आप फाइट करो और फाइट करके आप आगे निकलो। 2 ही डिसीजन है आपके पास। ध्यान रखें, जब मूसा मिस्र देश में एक शाही जिंदगी को जी रहा था, रॉयल लाइफ को एंजॉय कर रहा था, तो उनके घर के लोगों को पता चला, जिन्होंने उसे पाला पोसा और बड़ा किया, फिरौन के खानदान को पता चला ये तो एक यहूदी है, और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया, उन्होंने उसको धिक्कार दिया, और यहां तक कि वो मदियान देश में चला गया और वहां पर जाकर अपने ससुर यित्रो की भेड़ें चराता रहा, और परमेश्वर ने वहां पर झाड़ी में उसे दर्शन दिया। अभी 2 चीजें आज आपके सामने भी है, जहां तो आप वही बदवाई के जीवन में चले जाएं, या फिर आप आगे स्टेप बढ़ाएं, आगे अपने ब्लेसिंग भरे जीवन को हासिल कर सकें। विदाउट फाइट, विदाउट स्ट्रांगनेस आप एटर्नल लाइफ को, आप अनंत काल के जीवन को कभी भी पा नहीं सकोगे। फाइट करना है आपको स्टेबल रहना है। अगर आप डरते रहोगे, आप डरपोक बने रहोगे, आप कभी भी जयवंत नहीं हो पाओगे।
हम देखते हैं कि जब मूसा मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आया तो रास्ते में वो लोग डिस्टर्ब हो गए, मूसा के अगेंस्ट हो गए और बोलने लगे कि तू हमें कहाँ लेकर आया है, हम अपने वही गुलामी वाले जीवन में ही अच्छे थे। आज इन लोगों को फाइट करना था, मिस्र से निकले हैं तो इन लोगों को कनान तक पहुंचना है। इनके सामने कुछ चुनौतियां हैं, इनके सामने कुछ परिस्थितियां हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों से हार जाते हैं, सामना नहीं कर पाते हैं, ओवरकम नहीं हो पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि वो डबल डिसीजन में फंसे रहते हैं, डबल माइंडेड हुए रहते हैं। आज आपके साथ यही डिसीजन मैं आपको देना चाहता हूं, या तो आप वापस चले जाएं, फिर शराब पिएं, फिर जुआ खेलें, फिर व्यभिचार करें, फिर मूर्ति पूजा करें और अपने जीवन का नाश करें, या तो आपके पास ये डिसीजन है, या फिर आप बोलें कि हाँ परमेश्वर मैं तेरे सामने अपने आप को लेकर आता हूं, मैं अपने घुटने तेरे सामने टिकाता हूं, परमेश्वर तू जैसे मुझे इस्तेमाल करना चाहता है कर, मैं आज अपने आप को तेरे सामने तोड़ देता हूं प्रभु, मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी इच्छा से चलूंगा। हालेलुया। आज हम ये भी कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा से तेरी मर्जी से चलना चाहता हूं, और साथ साथ में हम अपनी मर्जी को भी पूरा करते हैं। स्टेज के ऊपर क्वायर में खड़े होते हैं और लड़कियों पर बुरी नजर रखते हैं। और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम चर्च में आते हैं बुरे ख्याल से, बुरी नजर से, विरोधता के साथ आते हैं। क्या ब्लेसिंग पाएंगे? क्या हम ओवरकम हो पाएंगे? क्या हम अचीव कर पाएंगे? अगर आज आप ओवरकम होना चाहते हैं तो दो फैसले हैं आपके सामने, या तो आप फिर बुदवाई में जाएं या फिर आप आगे बढ़ें। मूसा जानता था कि परमेश्वर ने मुझे जो दर्शन दिया है, परमेश्वर ने जो मुझे विजन दिया है, मैंने इन लोगों को कनान तक लेके जाना है, मैंने इन लोगों को छुड़ाया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन लोगों को परमेश्वर के उस देश तक जहां दूध और शहद की नदियां बहती है लेकर जाऊं। लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जो भड़काने वाले थे, जो बुरी बातें करने वाले थे, जिनके विचार, जिनकी बातें, जिनका शरीर, जिनका मन शैतान ने कंट्रोल किया हुआ था, वो दूसरे लोगों को भी नेगेटिव करते थे। आज आपके जीवन में भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपके फेवर में है, उनको भी नेगेटिव करने वाले हो सकते हैं। क्या करना चर्च जाके, क्या करना पास्टर से? कोई दूसरा पास्टर ढूंढ लेते हैं, ये पास्टर हमें मिलता नहीं है, ये पास्टर अच्छा नहीं है, ये अपने आप को पर्सनल रखता है, ये पास्टर ऐसे है वैसे है। लेकिन हम अपने जीवन के बारे में देखते नहीं कि हमारा जीवन कितने कायदे में, रूल्स में है, हमारा जीवन कितना सही है। हम कब परमेश्वर की हजूरी में आए और रोजे रख के, फास्टिंग करके प्रार्थना की? कब हमने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके उसकी सेवा की? कब हमने परमेश्वर की हजूरी में दसमास में, टाइमिंग में, प्रार्थना में वफादारी दिखाई? कब हमने व्यभिचार छोड़ा, बुरे काम छोड़े? कब हमने बुरा देखना, पोर्न फिल्में देखना हमने कब बंद किया? अश्लील फोटोएं देखनी हमने कब बंद की? हम ये कभी नहीं सोचते। आज आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, दूसरों की कमियां निकालने में रहते हैं, लेकिन खुद पोर्न फिल्में देखते हैं, अश्लील फोटोएं देखते हैं, अपनी पत्नियों से वफादारी नहीं करते हैं, अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट नहीं है, और वो अपने आप को बहुत रिलीजियस, बहुत बड़े क्रिश्चियन कहते हैं। बाइबल कहती है इस तरह के लोग परमेश्वर के राज्य में कभी दाखिल नहीं हो पाएंगे। वो कहेंगे प्रभु हमने तेरे चमत्कार देखे, चमत्कार किए, हमने तेरे नाम से बहुत काम किए, लेकिन वचन कहता है वो कभी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो पाएंगे। मसीही जीवन में अगर आशीषित होना है तो आपको फाइट करना होगा, आपको विश्वास में खड़े रहना होगा, अपने डर को, अपने खौफ को आपने दूर करना होगा, तब आप जाके मसीह जीवन में कामयाब हो पाओगे। मेरी जीवन की गवाही देखो, मैं रात दिन मरा हूं, रात दिन मैंने अपने आप को मारा है, अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को मैंने मारा है। मैंने 24-24 घंटे प्रार्थना की है, बाइबल पढ़ी है, मैंने अपने दोस्तों को, अपनी दुनियादारी की हर चीज को छोड़ा है, मैंने सेक्रीफाइस किया है, मैंने अपना पैसा, अपना टाइम, अपने जीवन का हर हिस्सा परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। मैंने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया। इतनी आसानी से परमेश्वर किसी को सेवकाई नहीं देता है। आज हर व्यक्ति पास्टर बनना चाहता है, हर व्यक्ति सेवा करना चाहता है। अगर अपोस्टल जी प्रोफेसी कर सकते हैं, अपोस्टल जी प्रचार कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं?
परमेश्वर पहले वफादारी देता है। तोड़ो अपने आप को, गिराओ अपने आप को परमेश्वर के सामने, दंडवत कर दो अपने आप को परमेश्वर के सामने। मूसा 40 साल तक भेड़ बकरी चराता रहा, 40 साल तक परमेश्वर ने उसे प्रिपेयर किया, तैयार किया, तब जाकर वो मिस्र में एंटर हुआ, दाखिल हुआ और इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आया। इतना आसान नहीं होता है ये। अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं, हाँ, अपनी फैमिली में आप पास्टर हो सकते हैं, अपने इलाके में आप छोटे मोटे पास्टर हो सकते हैं। अगर आपने बड़ी जीत लेनी है, अगर आपने ओवरकम होना है, कुछ बड़ा करना है, तो वो परमेश्वर की बुलाहट से, परमेश्वर के चुनाव से होगा, परमेश्वर की कॉलिंग से होगा। चुगली, निंदा, वैर, विरोध, बाइबल में लिखा बुराई के बदले बुराई मत कर, बुराई के बदले अच्छाई कर। अगर तेरा दुश्मन तुझे बुरा बोलता तू उसे रिप्लाई मत कर। बोलो जितना आपने बुरा बोलना है, बोलो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जितनी आपने हेट प्रोड्यूस करनी है करो, लेकिन याद रखो बाइबल में लिखा तुम्हारा स्वर्ग में हिस्सा नहीं होगा, तुम्हारा परमेश्वर के राज्य में हिस्सा नहीं होगा। तुम लोगों को बरगला सकते हो, लोगों को डिसीव कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर की ब्लेसिंग को आप कभी हासिल नहीं कर पाओगे, परमेश्वर के अभिषेक को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। परमेश्वर के दासों की प्रार्थनाओं का श्राप तुम्हारे पीछे लगा रहेगा, क्योंकि तुम लोगों ने उनके हृदयों को तोड़ा है, तुमने उनके मनों को तोड़ा है। इसलिए परमेश्वर कहता है आज तुम्हारे सामने दो डिसीजन है, या तो जीतो या फिर मर जाओ। या तो फिर वही शराब वाली, जुए वाली, वही शैतानी जिंदगी को एंजॉय करो, जाओ और अपने जीवन को विनाश करो, अपनी एटर्नल, अपनी अनंत काल के जीवन को भी आप खत्म करो, या फिर आप आज परमेश्वर के साथ खड़े हो जाओ, परमेश्वर मैं यहां पर हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है दानियल की पुस्तक में कि दानियल एक इस्राएली था, एक इब्रानी था, और राजा नबूकदनेस्सर ने यह फैसला किया कि मैं अपने राज्य में कुछ लोगों को स्थापित करना चाहता हूं, और वही लोग मेरे राज्य में स्थापित होंगे जो बुद्धि वाले, जो समझदार, जो सुंदर होंगे, जवान होंगे, और उन लोगों को मैं सेपरेट रखना चाहता हूं और उन लोगों को अच्छे खाने देना चाहता हूं, ताकि वो लोग अच्छे खाने खा के सुंदर लगे, पावरफुल लगे। याद रखें मेरे प्रियो, दानियल के सामने जब कंडीशन रखी गई कि तुम्हें ये खाने हैं, शराब पीनी है, चिकन मटन खाना है, ताकि तुम सुंदर लगो और राजा तुम्हें स्वीकार कर सके, बाइबल कहती है दानियल ने उस पिलाने वाले, खिलाने वाले से कहा कि देख भाई, मैं ये खाना नहीं खा सकता हूं, मैं ये शराब नहीं पी सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूं। आपका डिसीजन आज क्या है? आप आज क्या सोचते हैं? आपका काम तो वो है जिद ना लगी गली ओदे नाल तुर चली। दानियल ने कहा नहीं, परमेश्वर ने उस पिलाने वाले, खिलाने वाले के मन को हम्बल किया, पक्ष में हो गया वो, और वो बोला ठीक है, राजा को इस बात का पता ना चले, लेकिन मैं तुझे तेरे कहने पर साग पत, दाल और सिंपल खाना दूंगा। बाकी लोग चिकन मटन खाते रहे और दानियल साग पत और दाल खाता रहा, सिंपल खाना खाता रहा। और वचन कहता है दानियल का चेहरा सबसे ज्यादा सुंदर था, दानियल का मुंह सबसे ज्यादा चमक रहा था। दानियल के सामने एक फैसला था कि मुझे परमेश्वर को खुश करना है। मेरा परमेश्वर सूखी रोटियों से, मेरा परमेश्वर साग पात से भी मुझे सुंदर बना सकता है। वो मोल्ड था, उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने मोल्ड किया, हम्बल किया, समर्पित किया, सरेंडर किया। आज आप सरेंडर नहीं होना चाहते, आज हम सरेंडर नहीं होते हैं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। ये मुंह है, बाइबल में लिखा जुबान जो है, जीभ जो है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये चिंगारी की तरह है जो पूरे जंगल को आग लगा देती है। इसलिए जो कोई अपनी जीभ को इस्तेमाल करना जानता है वो इसका प्रतिफल पाता है। अगर आप सही यूज करते हैं आप सही ब्लेसिंग पाते हैं, अगर आप रॉन्ग यूज करते हैं आप इसका प्रतिफल पाएंगे। आज बहुत सारे लोग गरीबी में, बीमारी में, प्रॉब्लम में, समस्या में, ट्रबल में, शैतान के हालातों में बने हैं अपनी जुबान की वजह से। यू प्रोफेसाइज योरसेल्फ, जब आप बुरा बोलते हैं, आप खुद पर भविष्यवाणी करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है आपके सामने दो डिसीजन है, फैसले है। अगर आप ओवरकम होना चाहते हैं बीमारी के ऊपर, शैतान के ऊपर, समस्या के ऊपर, अगर आप ओवरकम होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के जैसे बनना होगा, उसके जैसे काम करने होंगे, ना कि दुनिया के जैसे काम करने होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कह रहा हूं जो लोग सुधर नहीं रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब आप रोएंगे, पछताएंगे, आप कहेंगे कि मैंने अपोस्टल की बात को नहीं सुना, मैंने परमेश्वर की दास की बात को नहीं सुना, मैंने सोशल मीडिया पर, मैंने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन निकम्मी चीजों के पीछे मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, मैंने फेक चीजों पर बिलीव किया, लेकिन मैंने
ओरिजिनल चीजों को, जो जीवन देने वाली बातें हैं, उनको छोड़ दिया, आप पछताएंगे। आप पछताएंगे और आप अपने जीवन में सोचेंगे इस चीज के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दो चीजें आपके सामने, अगर आप आगे निकलना चाहती हो तो डैनियल की तरफ फैसला करें, मूसा की तरफ फैसला करें। अगर आप अपने जीवन में आगे निकलना चाहते हो, यहोशुआ की तरफ फैसला करें। वो लोग मूसा के खिलाफ बोलते थे, कहते थे तू हमें मिस्र से निकाल कर लाया, ना यहां पर रोटी ना चिकन मटन, हमें कुछ नहीं मिलता है, हम गुलामी में ही अच्छे थे, हैं हमें वहां का जीवन ही पसंद था, तुम मुझे यहां लाकर मार रहे हो। बाइबल में लिखा है जो लोग कुड़कुड़ाते और ग्रम्बलिंग करते थे वो मारे जाते थे, परमेश्वर उनको पनिश करता था। आज अपने जीवन की तरफ देखें, हालेलुया, अपने जीवन को सवारें। मसीही जीवन का मतलब ही अपने जीवन को करेक्ट करना है। मसीही जीवन का अर्थ अपने आप को प्रभु यीशु के लिए तैयार करना है। हालेलुया, अपनी फिजिकल अवस्थाओं को न देखें बल्कि अपने स्पिरिचुअल जीवन को ग्रो करें। फिजिकल अवस्थाएं आपकी खुद ब खुद सही हो जाएगी। परमेश्वर आपके लिए वो काम करेगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचे नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का वचन, आज मैं सुबह बाइबल पढ़ रहा था, प्रार्थना से उठा और मैंने रेवलेशन उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, उसके 6 वचन में जब मैंने पढ़ा, उसके 6 से 8 तक वहां लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। ध्यान रखें, जो जय पाए, जो ओवरकम हो जाए, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसको अपना पुत्र कहूंगा, वो मेरा पुत्र होगा। 8 वचन में लिखा, परंतु डरपोकों का, अविश्वासियों का, गनोनों का, हथियारों का, व्यभिचारियों का, जादू टोने करने वालों का, मूर्ति पूजकों का, झूठों का भाग आग की झील में, गंधक में जो जलती रहती है मिलेगा। यह दूसरी मृत्यु है। याद रखें, अगर आप व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, झूठे, टोने करने वाले, हथियारे और डरपोक हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बल्कि आग की झील के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई अधिकार नहीं है। आज बहुत सारे लोग डरते हैं, डरपोक हैं। मैं अपने जीवन की आपको गवाही बताऊं, 2005 में मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, मेरा बपतिस्मा हुआ, मैंने सेवकाई का आरंभ किया। तब से लेकर आज तक मैं अपने जीवन में डरा नहीं। कोई मेरे सामने किसी भी धर्म का व्यक्ति आ जाए, मैं उनको जवाब देता हूं। मेरे पास परमेश्वर ने मुझे जो दिया है मैं उनको आंसर देता हूं। आज जो बातें करने वाले हैं, गुड़गड़ाने वाले, अपने आप को बहुत पवित्र और धर्मी दिखाने वाले, वो लोग जब किसी से बात करने की बारी आती है तो उनका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम नहीं, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर बात करेगा। अगर आपके अंदर डर है, आप प्रचार करने से डरते हो, आप समस्याओं से डरते हो, शैतान से डरते हो, आप अपने जीवन में कभी भी ओवरकम नहीं हो पाओगे, कभी भी जीत नहीं पाओगे। वचन में लिखा, जयवंत वही होगा, जय वही पाएगा, वही जय पाएगा, वही वारिस होगा जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, सिर्फ बोलता नहीं है, सिर्फ वचन को फेसबुक पे शेयर नहीं करता है, जो उस पर चलता है वही जय पाएगा, वही जयवंत होगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक फैसला दे रहा है कि आपके सामने डिसीजन है, आपने ओवरकम होना है। दाऊद की जिंदगी के बारे में देखो, दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला एक जवान था। हालेलुया। उसको जब चुना गया, सैमुअल ने उसका अभिषेक किया, बाइबल कहती है उसने गोलियत को मारा। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप वो अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ता गया। आज जिनको पास्टर बनने का शौक है, आओ पहले भेड़ बकरी चराओ, सोने के हार पहन के, अपने आप को ऊंचा उठा के, अपने आप को बड़ा दिखा के बात नहीं बनेगी। पहले भेड़ बकरी चराओ, पहले अधीनता दिखाओ, पहले नम्र हो जाओ। 2005 से लेकर, उससे भी पहले से लेकर, मैं खुद अपने चर्च के कारपेट बिछाता रहा हूं, मैं खुद अपने चर्च का साउंड सिस्टम लगाता रहा हूं, मैंने खुद अपने चर्च की गाड़ियों को धोआ है, मैंने खुद सेवकाई मिनिस्ट्री, मैंने मिनिस्ट्रेशन की है, मैंने अपने आप को अधीन किया, हम्बल किया, मैनेजमेंट के कामों में, अधीनता के कामों में, लोगों की बातों को, प्रॉब्लम्स को, परिस्थितियों को मैंने फेस किया है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। क्यों बढ़ने दूं मैं आपको आगे? आप आओ, अधीनता दिखाओ, पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने मोल्ड करो, समर्पित करो, नम्र बनो, अपने घुमंड को तोड़ो। आप जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई भी पोस्ट पर हो,
बाढ़ में जाए आपकी पोस्ट, परमेश्वर से बड़ी पोस्ट कोई नहीं है। परमेश्वर का औहदा सबसे बड़ा है, इसलिए अपने आप को जीरो बना के आओ। नमान कोड़ी अपने आप को कमांडर बना करके, अपने आप को एक बड़ा सेनापति बनाकर अलीशा के सामने आया। अलीशा ने कहा, जा चला जा जर्दन में डुबकी लगा ले, मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। जब तक आप अपने आप को अधीन नहीं करोगे, अपने गुमांड को नहीं तोड़ोगे, अपनी नॉलेज को, अपनी एजुकेशन को, अपने आप को आप बड़ा बनाना नहीं छोड़ोगे, तब तक परमेश्वर के आप दास, सेवक, पास्टर नहीं बन सकोगे। परमेश्वर उसी को पास्टर बनाता है, उसी को अपना दास बनाता है जो व्यक्ति अपने आप को अधीन करता है, जो अपने आप को मारता है। आज कौन है तैयार मरने के लिए? मैं मरता हूं, प्रतिदिन मरता हूं। पौलुस कहता है मैं हर रोज मरता हूं, हर रोज मरता हूं। वो कहता जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं होता है, जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो हो जाता है। आज परमेश्वर आपसे यह सवाल करता है, क्या आपने अपने आप को मारा है? क्या आपने अपनी डिजायर को, अपनी इच्छाओं को खत्म किया है? जब नोटिफिकेशन आता है तो आप पोर्न फिल्में, अश्लील फोटोएं देखना शुरू कर देते हो, आप सांसारिक बातों को पूरा करना शुरू कर देते हो। कहां मोल्ड किया अपने आप को आपने? अब दूसरों को जज करते हो। परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर आ सकता है। माफी मांगे, झुके उसके सामने और कहें प्रभु मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। बाइबल में लिखा है पतरस जब यीशु मसीह से मिला, उसकी कश्ती मछलियों से भर गई और वो कहने लगा प्रभु मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं पापी हूं। उसने देखा मेरा स्टैंडर्ड और यीशु मसीह का स्टैंडर्ड क्या है, मेरी औकात क्या है यीशु मसीह के सामने। आज आपकी औकात तो यीशु से भी ऊपर है। अपने जीवन को साफ करो, अपनी लाइफ को क्लियर करो। अगर आप पास्टर बनना चाहते हो, पहले अधीनता दिखाओ। आओ कारपेट बिछाओ, साउंड लगाओ, गाड़ियां धोवो, पहले जीरो बनो, भेड़ बकरियां चराओ। सबसे पहले अपने आप को दीन करो, अपनी जॉब को छोड़ो, अपनी नौकरी को छोड़ो। एक मालिक, एक नौकर दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है। छोड़ो अपने उन हिस्सों को जिनसे तुम प्यार करते हो, छोड़ो अपनी बीवी को, छोड़ो अपने बच्चों को, चलो सेवकाई में। फिर पता चलेगा सेवकाई कैसी होती है। मुझे एक दो दो महीने भी निकल जाते हैं, मैं अपनी फैमिली को भी कई बार नहीं मिल पाता हूं। कई बार मैं इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में जाता हूं, दो तीन महीने में अपनी फैमिली को नहीं मिल पाता हूं। करो सैक्रिफाइस, करो अपने आप को, करो अपने सेक्स का सैक्रिफाइस, करो अपनी देह का, अपनी बॉडी का, अपनी डिजायर का सैक्रिफाइस, करो अपने खाने का सैक्रिफाइस। 21 दिन के, 40 दिन के रखो फास्टिंग। फिर पता चलेगा पास्टर कैसे बना जाता है। तुम कहते हो कि पास्टर बनना बहुत आसान है। आजकल जिसको कोई काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती है, चलो पास्टर बन जाते। भाई साहब क्या करते हो? बस कोई काम नहीं मिला, पास्टर बन गया। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। ये समय है ब्लेसिंग का, आगे बढ़ने का। ये समय है अनॉइंटिंग, ये समय है प्रोस्पेरिटी में आगे बढ़ने का। लेकिन कैसे आगे बढ़ पाओगे? जब आप मसीह के सामने, मेरे सामने नहीं, प्रभु के सामने सही होंगे। दुनिया के सामने नहीं, मसीह के सामने आप सही होंगे, प्रभु के सामने आप सही होंगे। तब जाके आपको ब्लेसिंग मिलेगी, तब आपके बंधन टूटेंगे, तब आपको आजादी मिलेगी। आप शैतान के अधिकार में हैं, उसके कैप्चर, उसने आपको कैप्चर किया हुआ है, उसने आपके जीवन को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं आजादी पाना, तो अपने जीवन से आज हथियारों वाला कैरेक्टर, जादू टोड़ने वाला कैरेक्टर, झूठ वाला कैरेक्टर, डरपोकों वाला कैरेक्टर, मूर्ति पूजकों वाला कैरेक्टर आज अपने जीवन से निकाल दें। जा तो प्रभु के हो जाएं, या फिर जाओ वहीं पर जहां से आप निकल कर आए हो। जाओ शैतान की पूजा करो, जाओ जाके वहां पर शराब पियो, व्यभिचार करो, करो अपने शरीर का नाश। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं कहेगा, उसने आपको डिसीजन दिया, उसने आपको फ्री विल दी है। करो जो करना आपने। लेकिन बात मेरी याद रखें, वो समय दूर नहीं है जब आप अपने किए का फल पाने के लिए जा रहे हो। हालेलुया। मैंने दुखों को सहा है मेरे प्रियो, मैंने समस्याओं को फेस किया है। लोगों ने मुझसे जेलस की है, लोगों ने मुझे धिक्कारा है, मुझे फटकारा है। बड़ी सभाओं में, बड़े समाजों में मैंने शेम को फील किया है, मैंने जेलसी को फेस किया है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा, तूने दुनिया को कुछ नहीं कहना है, तू मेरे सामने सही बन, तू मेरे सामने प्रेजेंटेबल बन। लोगों के सामने बनने की जरूरत नहीं। प्रतिफल लोग नहीं, तुझे मैं दूंगा, आशीष मैं दूंगा, डिलीवरेंस मैं दूंगा, छुटकारा मैं दूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बड़ा देना चाहता है, लेकिन आप छोटे में सीमित हो चुके हो। हैं, मुझे 100 चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए। परमेश्वर कहता है मैं तुझे 5 लाख, 5 करोड़ देना चाहता हूं, लेकिन तू उसके काबिल तो बन, उसके लायक तो बन। आज आगे होना चाहते हो आप, आओ आगे, आओ आगे, दिखाओ वफादारी।
करो परमेश्वर का काम, छोड़ो अपनी जॉब, छोड़ो अपनी फैमिलीज, रखो आज फास्टिंग, बैठो घुटनों के बल, बैठो गर्मी में, करो अपने एसी बंद, फिर देखूंगा मैं कितने लोग पास्टर बनने के काबिल है, कितने नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम लोगों के अंदर अभी वो बातें नहीं आई है, सैक्रिफाइस करो। यीशु ने कहा अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। नहीं प्रभु, अब हमारी क्रूस भी तू उठा ले, तूने अपनी तो उठाई है, अब हमारी भी उठा ले। हम अपनी क्रूस नहीं उठा सकते हैं, हमें बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए। बिना फाइट के परमेश्वर जयवंत नहीं बनाता है। दाऊद ने फाइट की, दाऊद ने लड़ाई की, शाऊल डर गया, सारे इस्राएली डर गए, गोलियत ललकार रहा था। हालेलुया। मैंने आपको सिखाया कि डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं। वो डरा नहीं, उसने 5 पत्थर लिए, एक पत्थर उठाया और वही पत्थर उसने गोलियत के माथे पर मारा और वो मुंह के बल गिर गया। फिर उसने उसकी गर्दन काट दी, उसको मार दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जीतना है आपको, आपको जीतना है। समस्याएं आपको रोके ना, प्रॉब्लम्स आपको रोके ना, शैतान आपको रोके ना, आपने आगे बढ़ना है। जब भी कोई आपकी बदनामी करता है, मैं अपने जीवन की गवाही बताता हूं, जब भी कोई मेरे विरुद्ध में बोलता है, सेवकाई के विरुद्ध में बोलता है, मैं अपनी 1 घंटा प्रार्थना और इंक्रीज कर देता हूं। मैं उनको कुछ नहीं कहता हूं, मैं फेसबुक पे लाइव होकर उनको गालियां नहीं निकालता हूं, मैं अपनी प्रेयर और 1 घंटा इंक्रीज कर देता हूं। जितना लोग मेरे बारे में बोलते हैं, जब भी कोई मेरी फेसबुक पे रॉन्ग फोटो डालता है, मुझे ब्लेम करने की कोशिश करता है, मैं अपनी 1 घंटा और प्रार्थना बढ़ा देता हूं। मुझे परमेश्वर के करीब जाना है, मुझे जो परमेश्वर ने दर्शन दिया है, मुझे उस दर्शन को पूरा करना है, मुझे लोगों को यीशु का सुसमाचार सुनाना है, मुझे लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है। क्योंकि मैंने दुनिया को नहीं, मैंने अपने प्रभु को हिसाब देना है, मैंने अपने यीशु को लेखा देना है। हालेलुया। इसलिए आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। हालेलुया। अगर आप आज विरोधता खत्म नहीं कर रहे हैं, आज आप अगर दूसरों के विरुद्ध बोलना बंद नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए कांटे बीज रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए कांटे बीज रहे हैं। याद रखें इस वचन को, इस रिकॉर्डिंग को आप बाद में सुन लेना। परमेश्वर कह रहे हैं आज कि अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, दूसरों के विरुद्ध बोलना बंद नहीं किया, तो परमेश्वर का न्याय आपके सर पर है, लोहे का डंडा तैयार है। हालेलुया। इसलिए आपने ओवरकम होना है। ये सारी चीजें होती रहेंगी, लोग एक दूसरे के विरुद्ध बोलते रहेंगे, लेकिन आपने आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने आपको रेस में जीतने के लिए बुलाया है, हारने के लिए नहीं बुलाया है। गूंगे बहरे बनकर ही आप जीत सकते हो, गूंगे बहरे बनकर ही आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी डरपोक हैं, आज तकड़े हो जाओ, होशियार हो जाओ। परमेश्वर कहता है डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं होगा। डरपोक कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। शैतान से डरते हैं, बीमारियों से डरते हैं, समस्याओं से डरते हैं, लोगों से डरते हैं। ब्लेसिंग चाहिए आपको, आशीष चाहिए आपको, नहीं मिलेगी आशीष, नहीं मिलेगी ब्लेसिंग जब तक आप अपने अंदर से डर नहीं निकालोगे। हालेलुया। दाऊद ने अपने अंदर डर नहीं रखा, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मैं किसी से डरूंगा नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। जब मैं लड़ूंगा वो मुझे बल देगा, मुझे हौसला देगा। उसने 5 पत्थर लिए, लेकिन 1 पत्थर ही चलाया, 1 पत्थर ही चलाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने लोग दूसरों को नोटिस करते हैं, आप उनका कैरेक्टर देखो। सबसे पहले उनका कैरेक्टर क्या है। अपनी पत्नियों को वो प्यार नहीं करते हैं, दूसरी औरतों के साथ उनके रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो दूसरों के विरुद्ध में बोलते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ सही नहीं होती है। क्या वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो पाएंगे? वो तो व्यभिचारी हैं, वो तो घिनौने काम करने वाले हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने राज्य में कभी जगह नहीं देगा। इसलिए अगर आप ब्लेसिंग पाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मैं फाइनेंशियली आगे बढ़ूं, मैं अपनी हेल्थ में आगे बढ़ूं, मैं अपने आत्मिक और प्राथमिक जीवन में आगे बढ़ूं, प्रभु चाहता है सबसे पहले आप अपने आप को उसके अधीन कर दो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। रबा शिबा रबा खबा शिखा लमंदा। आज जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं, आपने ओवरकम होना है, अपनी समस्याओं पर, अपनी प्रॉब्लम्स पर ओवरकम होना है। वचन में लिखा है, डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण उस 31 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा, वो कहता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तू मत डर।
मैं अपने जीवन की अगर गवाही दूं, मुझे आज तक परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, आज तक मुझे त्यागा नहीं। मेरे 2-3 बार लाइफ में एक्सीडेंट हुए हैं, प्रभु ने मुझे बचाया। बहुत सारी बीमारियां मेरे जीवन में आई, प्रभु ने मुझे चंगा किया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई, प्रभु ने मुझे चंगा किया। मेरे प्रियो, सैक्रिफाइस के बिना फाइट के आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। मैंने फाइट की है, मैंने फाइट की है। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने 1.5 एकड़ 2 एकड़ जमीन आज मिनिस्ट्री के लिए ली हुई है। हालेलुया। ओवरऑल 2 एकड़ जमीन मेरे पास है। मैंने फाइट की है। मेरे पास पैसे नहीं थे, हमने एक बहुत बड़ा शेड बनाया, मेरे पास पैसे नहीं थे। हालेलुया। आज क्या दिया आपने परमेश्वर के काम के लिए? क्या आपने सैक्रिफाइस किया परमेश्वर के काम के लिए? क्या आपने परमेश्वर के काम के लिए समर्पित किया है? कुछ भी नहीं किया है। बातें करना बहुत आसान है। परमेश्वर उसे प्यार करता है जो कहता है, हां प्रभु मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। बता मुझे क्या करना है। कर मुझे मोल्ड जैसे तू करना चाहता है, कर मुझे इस्तेमाल जैसे तू करना चाहता है। तेरी मर्जी प्रभु मेरे जीवन में पूरी हो नहीं पाए, प्रभु कहता है छोड़ दइए। हां प्रभु मैंने छोड़ दिया। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपना घर, अपनी कटंबी, अपना सब कुछ छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को ये कॉलिंग, ये बुलाहट देता है। और अब्राहम भी जानता है कि जो मैं छोड़ रहा हूं उससे ज्यादा मैं पाने जा रहा हूं। आज जो आप छोड़ेंगे उससे ज्यादा आप पाएंगे। हालेलुया। क्विकली आप पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। रबा शिबरा। परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए आशीषों को खोलेगा। आपके जीवन में वो काम होंगे जो आपने अपने जीवन में कभी सोचे नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब्राहम निकल पड़ा अपने दर्शन की तरफ जो उसे परमेश्वर ने दिया। और आज देखो, अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ गॉड। अब्राहम को फादर ऑफ बिलीवर्स कहा जाता है, विश्वासियों का पिता। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। हालेलुया। आज हमारा ध्यान पीछे रहता है। हमारा ध्यान पीछे रहता है। हम कहते हैं नहीं, वो पीछे वाली जगह सही है। जहां से मैं निकला, जहां से मैं आया, मुझे वहीं पर जाना है। इस्राएली भी यही कहते थे, हम वहीं पर ठीक थे, वहां की गुलामी हमारे लिए सही थी। लेकिन बाइबल कहती है, जो लोग पीछे की तरफ देखते थे सब मर गए। कुछ जमीन में धंस गए, कुछ को सांपों ने डस लिया, कुछ लोग टेम्प्ट हुए, बीमारियों की, प्रॉब्लम्स की वजह से मर गए। लेकिन जो लोग मूसा की बात सुनते रहे वो कनान तक पहुंच सके। हालांकि मूसा कनान में नहीं पहुंचा, लेकिन जिन लोगों ने मूसा की बात सुनी वो लोग कनान में पहुंचे। हालेलुया। आज मुझे भीड़ों की जरूरत नहीं है, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं, मुझे 12 मिल जाए, लेकिन काम के हों, मेरी बात सुनने वाले हों, वफादार हों, ईमानदार हों, सैक्रिफाइस करने वाले हों, जिनके अंदर हौसला हो, जिनके अंदर डिजायर हो कि मैंने जीत पानी है, मैंने ओवरकम होना है, मैंने डरना नहीं है। डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं। डरपोक कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आज डरे ना प्रियो, अपने डर को दूर करें, अपने खौफ को दूर करें। परमेश्वर आपको नया हौसला, नया बल देगा। हालेलुया। गूंगे बहरे बन जाएं। दुनिया की बातें अगर सुनते रहेंगे, आप कभी भी अपनी ब्लेसिंग को, कभी भी अपने मिरेकल को हासिल नहीं कर पाओगे। हालेलुया। मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। एक बार शहर में अनाउंसमेंट किया गया और एक इनाम रखा गया कि ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जो व्यक्ति इस पहाड़ पर चढ़ेगा और इस पहाड़ के ऊपर से झंडा उतार के लेके आएगा, उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। शहर के लोगों ने सुना कि बहुत बड़ा इनाम है, चलो दौड़ते हैं। सब लोगों ने दौड़ना स्टार्ट किया। बोले पहाड़ के ऊपर से झंडा उतार के लाना है। जो ऑडियंस देख रही थी, जो दर्शक देख रहे थे, दर्शकों ने चलाना शुरू कर दिया, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तुम गिर जाओगे, टांगे टूट जाएगी, जिंदगी से अच्छा कुछ नहीं है।
10 लाख रुपए तभी कमा लेंगे अगर सेहत अच्छी होगी। मर मत जाओ। लोगों ने लोगों की आवाज को सुना और दौड़ने वालों ने अपनी रेस को, अपनी दौड़ को बंद कर दिया और वहीं पर रुक गए। लेकिन एक व्यक्ति था जो दौड़ता रहा और वो पहाड़ पर चढ़ गया और झंडा उतार के नीचे ले आया। लोग बहुत हैरान हुए कि हमारी बातों से सब लोग रुक गए और पहाड़ पर ना गए, लेकिन ये व्यक्ति पहाड़ पर क्यों चला गया। उस व्यक्ति को उन्होंने अपने पास बुलाया और पूछा कि भाई साहब, आप पहाड़ पर क्यों चढ़े? हमने आपको इतनी आवाजें दी कि मत चढ़ो और आप ऊपर चढ़ गए। एक्चुअली में उसे कम सुनाई देता था, वो बहरा था। वो कह रहा है, जब तुम लोग कह रहे थे कि मत चढ़ो, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम कह रहे हो कि और भागो, और मुझे हौसला मिला और मैं पहाड़ पर चढ़ गया और झंडा उतार लाया और आज मैंने 10 लाख रुपए जीत ले हैं। आज लोगों की बातें आप पर क्या असर करती है? अगर आप बहरे बने रहोगे तो लोगों की नेगेटिविटी आपके लिए पॉजिटिविटी होगी। याद रखें, जब कोई आपके विरुद्ध में बुरी बात कहता है, अपनी प्रेयर को इंक्रीज करें। जब कोई आपके विरुद्ध में बोलता है, परमेश्वर के सामने चले जाएं और प्रार्थना करनी शुरू करें। जब कोई आपको गाली निकालता है, आपके कैरेक्टर पर बात उठाता है, परमेश्वर के सामने झुकें और प्रार्थना करना शुरू करें। स्वर्गदूत आपके साथ हैं, वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके पक्ष में खड़ा होगा और आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हालेलुया। इसलिए आपने अगर परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना है तो अपने आप को बहरा बना दे। लोगों की बातों का कोई असर आपके ऊपर ना हो, आपके ऊपर सिर्फ परमेश्वर का असर हो, परमेश्वर के वचन का असर हो। आप सिर्फ पॉजिटिव चीज ही सुन पाएं जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा है कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए, इंग्लिश में लिखा है, द वन हु कॉन्कर्स विल हैव द हेरिटेज एंड आई विल बी हिज गॉड एंड ही विल बी माई सन। परमेश्वर आपको अपना पुत्र बनाएगा। यू विल बी हिज सन एंड डॉटर्स। जब आप क्या करेंगे? जीत पाएंगे, आप कॉन्कर करेंगे, ओवरकम होंगे। आज अपोस्टल जी, मैं शराब पता क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं नशा पता नहीं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं। अपोस्टल जी, मेरे अंदर ये कमी है, गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं। अरे, तुम परमेश्वर के राज्य में दाखिल कैसे होगे? कैसे तुम अपनी ब्लेसिंग में आगे बढ़ोगे? कैसे तुम शैतान पर हावी हो पाओगे? आज तुम एक शराब के अधीन, नशे के, व्यभिचार के, बुरी सोचों के अधीन, शैतान के अधीन हो। तुम परमेश्वर के अधीन नहीं हो। कैसे तुम ओवरकम हो पाओगे? कैसे तुम परमेश्वर के पुत्र बनोगे? कैसे तुम वारिस बनोगे? वारिस तब भी बनोगे जब तुम परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की आवाज को सुनोगे। आज जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन लें, ध्यान से सुन लें। तुम्हारे सामने 2 चॉइसेस है। जहां तो आप मृत्यु को ले लो, जहां जीवन को ले लो। जहां तो आप परमेश्वर को ले लो, जहां शैतान को ले लो। जहां शैतान को अपना बाप बना लो, जहां परमेश्वर को अपना बाप कहो। 2 चॉइसेस है आपके सामने। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके सामने हैं। अगर आप शैतान को अपना बाप कहोगे तो उसकी श्राप, शैतान की लानतें, शैतान के दिए हुए हेरिटेज आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अधीन चलेंगे, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बनोगे, तो उसका हेरिटेज, उसका रिवॉर्ड्स आपको अलग मिलेगा। अनंत काल का जीवन, चंगियाई, हीलिंग, ब्लेसिंग। आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ोगे, फाइनेंशियली आगे बढ़ोगे। परमेश्वर आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। आपका बिजनेस, आपकी हर चीज ब्लेस होगी। परमेश्वर का पक्ष आपके साथ होगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के मुताबिक आपके ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपने आज डिसीजन लेना है, आपने फैसला लेना है। बाइबल में लिखा, नमान जब वापस चला गया तो उसके एक नौकर ने उसे सलाह दी कि स्वामी, अगर नबी कोई मुश्किल काम करने के लिए कह देता तो आप तभी तो करते, लेकिन अभी आपके पास मौका है, अवसर है, क्यों ना डुबकी लगाएं और चंगे हो जाएं। उसने अपनी नौकर की बात सुनी और डुबकी लगाई और चंगा हो गया। नौकर ने उसे सलाह दी। मैं कहता हूं, आज आप अगर किसी के अधीन हैं, या आप मेरे अधीन हैं, या आप परमेश्वर के अधीन हैं, आप अपने स्वामी को कैसी सलाह देते हैं? नेगेटिव या पॉजिटिव?
आप अपने स्वामी को किस तरह की एडवाइस देते हैं, बुरी या अच्छी? आप अपने बॉस के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते हैं? आज लोग जड़ें काटते हैं, जड़ें काटते हैं। हालेलुया, जड़ें काटते हैं। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि अपोस्टल जी, मोस्टली पास्टर्स अपनी फैमिलीज को प्रेजेंट करते हैं, दूसरों को प्रेजेंट क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा, लोगों पर जब तक फेथ ना हो हम उनको कैसे आगे कर दें? एक चीज के लिए मैंने 25 साल मेहनत की, 30 साल मेहनत की, मैंने एक पेड़ लगाया, लेकिन मैं उस व्यक्ति पर कैसे विश्वास करूं कि वो उस पेड़ को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा? क्या पता वो काट दे, क्या पता वो इसके फल खा ले और बाद में इसे पानी ना दे, क्या पता वो किस तरह से इसे डील करे। मैं किस तरह से विश्वास करूं? विश्वास तो उसी पर किया जा सकता है ना जो व्यक्ति रात दिन अपना समय निकालकर, अपना टाइम निकालकर, अपना सेक्रीफाइस कर करके अपने आप को फेथफुल रिप्रेजेंट करे, अपने आप को फेथफुल रिप्रेजेंट करे, अपने आप को एक अच्छा फेथफुल, अच्छा एक विश्वास योग्य कामिल बनाए। उसी पर बिलीव किया जा सकता है। जो व्यक्ति चर्च टाइम से नहीं आता, जो व्यक्ति अपनी प्रार्थना का दशमांश नहीं देता, जो व्यक्ति दिन रात चर्च से इन्वॉल्व नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं मिनिस्ट्री के साथ, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर हम बिलीव कर सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के काम के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उस पर हम बिलीव कर सकते हैं, लेकिन उस पर बिलीव कर सकते हैं जो अपनी जान भी परमेश्वर के लिए दे सकता है। हालेलुया। जहाज को हम, प्लेन को हम अनट्रेन्ड पायलट के हाथ में नहीं दे सकते, बस को हम उस ड्राइवर के हाथ में नहीं दे सकते हैं जिसको बस चलानी नहीं आती है, क्योंकि वो दूसरों को भी मार सकता है और खुद भी मर सकता है। इसलिए हमारी फाइट शैतान के साथ है, हमारी फाइट डेविल के साथ है, और हमें वो लोग चाहिए जो हमारी तरह हो, सैक्रिफाइस करने वाले लोग हों। हालेलुया। हमारे कपड़ों को मत देखें, हमारी गाड़ियों को मत देखें, हमारे सैक्रिफाइस को देखें। हमने क्या बोया है वो देखें, हमने क्या काम किया सेवकाई के लिए वो देखें। रात दिन जागे हैं, रात दिन एक कर दिया है, परमेश्वर के काम को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। जॉब, नौकरी, बिजनेस, पैसा सब कुछ छोड़ दिया, पानी की तरह बहा दिया सारा कुछ प्रभु के काम के लिए, और प्रभु को कह दिया, प्रभु ये सारी चीजें तुझसे उत्तम नहीं है, वी आर हेयर फॉर यू, हम आपके लिए समर्पित करते हैं अपने आप को। तब जाके परमेश्वर ब्लेस करना शुरू कर देता है। लोग हवा में बातें करते हैं और कहते हैं हमें ब्लेसिंग चाहिए, ऐसे ब्लेसिंग नहीं मिलती है। एक बहन थी, उसे बांझ करके ताने मारे जाते थे, उस बहन को लोगों ने बहुत सताया, उसके पास बच्चे नहीं थे, लेकिन वो बहन नंगे पांव गर्मी के दिनों में चर्च आती रही और प्रार्थना करती रही। हालेलुया। आज लोग कहते हैं मैंने अपोस्टल जी से मिलना है, मुझे अपोस्टल जी से मिला दो, हैं मिला दो, अगर नहीं मिलूंगा मैं चर्च नहीं आऊंगा। ये क्या रूल्स है? ये आपकी लाइफ के क्या कायदे हैं? ये क्या परमेश्वर को खुश करने वाले हैं? यीशु मसीह ने उस औरत को क्या कहा? बालकों की रोटी कुत्तों के आगे डालनी अच्छी बात नहीं है। उसने कहा मालिक के जो मेज से चूर पार गिरते हैं, जो चूर चार गिरते हैं, वो भी कुत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। यीशु ने कहा हाँ, ये है विश्वास, इसे कहते हैं फेथ। वो बहन जिसके पास बच्चों की आशीष नहीं थी, चर्च में आती रही, नंगे पांव आती रही, आज प्रभु ने उसे 3 बेटों की आशीष दी है। जो लोग उसे बांझ कहते थे, आज वही लोग उसे सबसे आशीषित कहते हैं। जो लोग आपको गालियां देते हैं, वही लोग आपको तालियां देते हैं। लेकिन जब आप ढीठ बन जाते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे पड़ जाते हैं और विश्वास में खड़े रहते हैं, परमेश्वर आपको फिर ऊंचा उठाता है, परमेश्वर फिर आपको ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। इसलिए फेथफुल बनो। परमेश्वर के बेटे बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वचन में लिखा परमेश्वर का बेटा ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे नहीं कहाया जाता, उसके लिए जयवंत होना पड़ेगा। 7 वचन में लिखा जो जय पाए वही वस्तुओं का वारिस होगा, जो जय पाए वही वारिस होगा। जिसने जय नहीं पाई वो वारिस कैसे होगा? व्यभिचार पर जय नहीं पाई, अश्लील फोटोओं पर, पोर्नोग्राफी पर जय नहीं पाई, आपने प्रार्थना नहीं की, आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, आपने चर्च को टाइम नहीं दिया, आपने मिनिस्ट्री को, आपने अपोस्टल जी का हाल चाल नहीं पूछा, अपोस्टल जी कैसे हैं, आपकी सेहत कैसे है, मुझे कोई सेवा बताओ, मुझे कोई काम बताओ। अपोस्टल जी बोलते हैं मैंने तुझे नहीं मिलना है, ना मिलो, लेकिन मैं चर्च आऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं वफादार बना रहूंगा। फिर परमेश्वर आपको ब्लेस करता। मैं आपको ब्लेस करूं चाहे ना करूं, परमेश्वर आपकी वफादारी की वजह से आपको ब्लेस करेगा। ऑनेस्टी की वजह से आप ऊपर जाएंगे, ऑनेस्टी की वजह से आप अपना रिवॉर्ड पाएंगे। फेथफुल बने रहें। वचन में साफ लिखा जो जय पाए, परमेश्वर आपको जय नहीं देगा, उसने जय दे दी है आपको। उसने क्रूस पर अपना लहू आपके लिए बहा दिया। अब फाइट आपकी है।
उसने आपको हथियार दे दिए हैं, अब फाइट आपकी है, फाइट आपने करनी है। अब वो कहता जो जय पाए वो सब चीजों का वारिस होगा। वारिस सब बनना चाहते हैं लेकिन जय कोई नहीं पाना चाहता है। हालेलुया, जय पानी पड़ेगी फिर वारिस बनेंगे आप। आपका धन, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपका परिवार, आपका आत्मिक जीवन, हर चीज में आप वारिस होंगे और ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए आज इस बात को याद रखें, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो पहले कुछ बनने के लिए दिखाएं कि मैं क्या कर सकता हूं। दिखाएं कि मैं क्या कर सकता हूं। बातों से नहीं बात बनेगी। बातों से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा कुछ फिर बात बनेगी। इंटरव्यू देनी पड़ती है जॉब लेने के लिए, एग्जाम देने पड़ते हैं। बिना एग्जाम दिए, बिना इंटरव्यू दिए क्या जॉब मिलती है? क्या आप कामयाब हो पाएंगे? आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मसीही हैं, अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन उन्होंने लाइफ में परमेश्वर के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया परमेश्वर के लिए उन्होंने। और वो पास्टरों पर, परमेश्वर के दासों पर उंगली उठाते हैं। क्या हिम्मत है तुम्हारी परमेश्वर के दासों पर उंगली उठाने की? क्या किया तुमने? एक मक्खी तक नहीं मार के दिखाई आज तक तूने, शैतान को क्या मारोगी? इसलिए आज परमेश्वर आपको कह रहा है, सुधर जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, यूनिटी में आ जाओ, खड़े हो जाओ परमेश्वर के काम के लिए। जय पाओगे तो वारिस बनोगे। पास्टरों की गाड़ियों को, पास्टरों की प्रॉपर्टी को, पास्टर्स के चर्चेस को देख देख के जेलस करने से अच्छा है पहले जय पाओ। तुम भी जय पाओ, परमेश्वर तुम्हें भी जय पाने के लिए कहता है। हमने जय पाई है, हमने काम किया है। मैंने मिनिस्ट्री में अपनी बहन खोई है, मैंने मिनिस्ट्री में अपने जीवन का वो हिस्सा खो दिया है जिस हिस्से में लोग एंजॉय करते हैं। मैंने वो हिस्सा परमेश्वर को दिया है। मैंने डैनियल की तरह शराब और चिकन नहीं खाया है। डैनियल ने जिसको ददकारा था, मैंने साग पत्त खा के, सूखा खाना खा के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, सारी रात पंखी की हवा दे दे के, हैंड फैन की हवा दे दे के रात निकाली है। मैंने समय देखे हैं, दुख देखे हैं, कष्ट देखे हैं। गांव गांव में जाकर, पैदल जाकर, साइकिल पर जाके परमेश्वर की सेवा की है। अगर साइकिल चलाया है, टूटे स्कूटर पर सेवकाई की है, तो आज गाड़ियों के भी हकदार हैं, आज अच्छी वस्तुओं के भी हकदार हैं। क्योंकि जो जय पाए वही आशीष पाएगा, जो जय पाए वही वारिस होगा। जय पाई है, विक्ट्री पाई है, तो आज वारिस भी हैं। हालेलुया। अगर आप भी वारिस बनना चाहते हैं तो जय पाएं। बिना जय पाए आप कभी वारिस नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर आज आपको भी ऊंचा उठाना चाहता है। जो ब्लेसिंग्स मेरे पास है, परमेश्वर आज आपको भी देना चाहता है। जो अनॉइंटिंग मेरे पास है, परमेश्वर आपको भी देना चाहता है। एक भाई मेरे पास आया, वो पास्टर था। उसने मेरे से मुलाकात की, बोला अपोस्टल जी, जो अनॉइंटिंग आपके पास है, आज मुझे भी वही अनॉइंटिंग चाहिए। हाथ रखो मेरे ऊपर और मुझे अपना मसा दे दो। मैंने बोला एलिया भी इतनी आसानी से अनॉइंटिंग दे सकता था अलीशा को। वो भी अलीशा पर हाथ रख के बोल सकता था कि ये ले, मैंने हाथ रख दिया, तुझे अनॉइंटिंग मिल गई। लेकिन उसने कहा कि जब तक तू ऊपर देखता रहेगा तब तक तेरे ऊपर अनॉइंटिंग रहेगी। अगर तू कामयाब हो गया, तेरी आंखें ना छपकी, तू दृढ़ रहा, तू मुझे फॉलो करता रहा, तो मेरा डबल मसा तुझ पर हो जाएगा। मेरे प्रियो, इतनी आसानी से अभिषेक नहीं मिलता। वो भाई सोच रहा था मैं हाथ रखूं और अनॉइंटिंग मिल जाए। ऐसे हाथ रखने से अनॉइंटिंग सबको नहीं मिलती है। अनॉइंटिंग मिलती है वफादारी करने से, अनॉइंटिंग मिलती है ऑनेस्टी दिखाने से, अनॉइंटिंग मिलती है सैक्रिफाइस करने से, जिस तरह से मैंने सैक्रिफाइस किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपने जय पानी है, आपने विक्ट्री पानी है। जब नूह के साथ परमेश्वर ने बात की, उस वक्त लोग नूहा को ताने मार रहे थे। वो बोल रहे थे बूढ़ा है, सठिया गया है, क्या ये जहाज बना रहा है, कौन सी बाढ़, कौन सा फ्लड आ रहा है। लेकिन जब वो फ्लड आया, लोगों को रियलाइज हुआ कि ये बूढ़ा, ये जिसको हम सठियाया हुआ कहते थे, ये सही था, इसने सही प्रचार किया। आज कुछ लोग पास्टर्स को, परमेश्वर के दासों को गलत कहते हैं। वो कहते हैं इनकी तो लाइफ स्टाइल ऐसा है, ये तो अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब मैं छोटा होता था तो मेरे पास एक ही सूट होता था, एक ही कपड़ा होता था। मैं 21 दिन की बाइबल ट्रेनिंग पे गया था, मेरे पास एक ही सूट था, सिर्फ एक पैंट और वाइट शर्ट, वाइट कलर की शर्ट थी मेरे पास। वही धो के, वही सुखा के, प्रेस करके, वही हर मीटिंग में पहन कर जाता था। मैं जब यूके जाना शुरू हुआ तब भी मैं एक ही सूट, एक दो सूट पहनता था, सिंपल सादे सूट पहनता था।
मैंने सेक्रीफाइस किया। मेरी आप पुरानी वीडियोस देखना जिसमें मैं सिंगिंग करता था, उसमें मेरे पास वही व्हाइट शर्ट और टाई होती थी, मेरे पास कोई जॉब, मैं उस वक्त सेक्रीफाइस किया। मैंने पैसे की तरफ उस तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने आप को दीन किया। मैंने कहा प्रभु मैं हथियार हूं, जिस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं करें। मैं अपने आप को मोल्ड करता हूं, मैं अपने आप को दीन करता हूं, समर्पित करता हूं। सुनो, जितना बड़ा आपका समर्पित होगा, जितनी बड़ी आपकी सरेंडर होगी, उतनी बड़ी आपकी ब्लेसिंग और मसा होगा। समर्पित छोटा है तो आपकी ब्लेसिंग छोटी है। अगर आपने समर्पित नहीं किया तो आप ब्लेसिंग नहीं पा सकते हो, आप ब्लेसिंग के हकदार नहीं हो। समर्पण डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी को, कैरेक्टर डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी को। हालेलुया। आज लोग समर्पण नहीं कर पाते हैं। समर्पण 4 दिन प्रार्थना करके देखो, पता चलेगा प्रार्थना कैसे होती है। हालेलुया। 5 साल जिस कमरे में मैंने प्रार्थना की है, उस कमरे में पंखा भी नहीं था, उस कमरे में पंखा भी नहीं था। और जब मैं प्रार्थना करता था तो पसीने छूटते थे, घबराहट होती थी। कमरे में विंडो भी, खिड़की भी नहीं थी जिस कमरे में मैं प्रार्थना करता था। हालेलुया। 24-24 घंटे प्रार्थना। आप तो 2 मिनट नहीं प्रेयर में बैठ सकते। और चाहिए आपको अपोस्टल जैसी लाइफ चाहिए। आपको अपोस्टल बनने के लिए समर्पण करना होगा। समर्पण। परमेश्वर बनाएगा आपको अपोस्टल, बनाएगा आपको पास्टर्स, परमेश्वर बनाएगा आपको अच्छे बिलीवर, लेकिन समर्पण करना होगा परमेश्वर के सामने। हन्ना ने समर्पण किया, जाके बैठ गई परमेश्वर के सामने, रोने लगी, कहने लगी परमेश्वर मुझे भी बेटा चाहिए, मुझे भी बेबी ब्लेसिंग चाहिए। परमेश्वर ने उसे बेबी ब्लेसिंग दी, उसके समर्पण को दिखा। एस्तर ने समर्पण किया, 3 दिन का फास्टिंग किया। हालेलुया। राजा का मन बदला और मोर्दकै की लाइफ को बचा लिया गया। मूसा का समर्पण, उसने अपना राज्य फिरौन के घर बार को छोड़ दिया, उसने मिस्रियों के साथ उस सिंपल लाइफ को एक्सेप्ट किया, उसने समर्पण किया। दाऊद ने समर्पण किया। जितने परमेश्वर के दास दासियां जिन्होंने हिस्ट्री बनाई, उन्होंने समर्पण किया, सरेंडर किया अपने आप को। बिना समर्पण के आपके लिए परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। अगर आप चादर ओढ़ के सोने वाले हो, दिन रात मोबाइल फोन यूज करने वाले हो, दूसरों पर उंगली उठाने वाले हो, आपके लिए कुछ नहीं होगा। करो जितनी बातें करनी है, चुगली करनी है, दूसरों के विरुद्ध में जितनी बातें करनी है कर लो, तुम्हारे दिन है बातें करने के, करो। परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं, उसने आपको डिसीजन दिया है। करो जितनी अगेंस्ट बातें करनी है, लेकिन याद रखो जो आज आप बो रहे हो वही आने वाले टाइम में आप काटने के लिए जा रहे हो, वही काटने के लिए जा रहे हो। आपको मैं बता रहा हूं, अगर आज मिरेकल चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, तो जय पाओ जय। बिना जय पाए कुछ नहीं मिलने वाला है। ओ ईश्वर रखाबाशी, बिना जय पाए परमेश्वर कह रहा है जय पानी है, जय। यीशु मसीह ने जय पाई। बाइबल में फिलिपियों उसके 2 अध्याय में लिखा, उसने जय पाई और उसे सब नामों से श्रेष्ठ नाम मिला। वो पिता के दाहिने हाथ में जाकर बैठा। हालेलुया। अब उसके पास जमीन आसमान का अधिकार है। आज उसके पास डेथ और हेल की कुंजियां हैं। आज उसके पास न्याय करने का अधिकार है। यीशु मसीह आज जमीन आसमान का अधिकार रखते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया, हम्बल किया, और उसने जय पाई। सलीब के ऊपर जय, कब्र के ऊपर जय, मृत्यु के ऊपर जय पाई। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको भी जय पानी होगी। विदाउट कॉन्कर्स, विदाउट विक्ट्री यू कैंट क्रिएट हिस्ट्री। हालेलुया। इसलिए आज जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, आशीषित कर रहा है, लेकिन आपने अपने विश्वास में खड़े रहना है, आपने अपने फेथ में खड़े रहना है, परमेश्वर के सामने आपने वफादार बनना है और जय पानी है। हालेलुया। वचन में लिखा, डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोने करने वाले, मूर्ति पूजक, झूठे, इन सब का भाग गंधक की जलती हुई झील में मिलेगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जितने लोग वॉच कर रहे हैं, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं, इन्हें जय पाने की सामर्थ्य दें। ये कांटे ना बोएं, बीज बोएं, ताकि आने वाले टाइम में उसका प्रतिफल ले सकें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज ये अपने डर के ऊपर जय पाएं। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह के चेले डरे हुए थे। यीशु मसीह ने कहा, मत डरो, मैं हूं, मत घबराओ, मैं हूं।
मूसा डरा हुआ था। प्रभु ने कहा, जा, ये जो लाठी तेरे हाथ में है, यही लाठी से तू बड़े चमत्कारों को प्रकट करेगा। आज प्रभु कहता है कि तुम लोगों के हाथ में कुछ है, आज अपना हाथ खोलो। आपके हाथ के जो अंदर विश्वास है उसे खोलो, आपके हाथ के अंदर जो लाठी है उसे इस्तेमाल करो, जय पाओ, विक्ट्री पाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्टेज के ऊपर आना आसान है, लेकिन स्टेज के ऊपर टिके रहना बहुत मुश्किल है। मिनिस्ट्री स्टार्ट करना बहुत आसान है, मिनिस्ट्री को फिनिश करना बहुत मुश्किल है। मिनिस्ट्री में बने रहना बहुत मुश्किल है। गरीब बनना, मिडिल क्लास बनना आसान है, लेकिन अगर आप रिच बनोगे तो उस ओहदे पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। आप कभी भी वहां से गिर सकते हो। नीचे से गिरे हुए व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, लेकिन जब कोई ऊपर से गिरता है तो उसका नुकसान होता है। इसलिए ध्यान रखिए इस बात का मेरे प्रियो, ध्यान रखिए इस बात का। सबसे पहले परमेश्वर आपकी ग्राउंड तैयार करता है, आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव तैयार करता है परमेश्वर। वो कहता है आपकी नींव इतनी मजबूत हो जाए, आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए, बाद में जितनी मर्जी उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनती रहे, आपकी कोई हानि, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी फाउंडेशन कमजोर है और आप बड़ी बड़ी बातें मारते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की सोचते हो, तो आपकी बिल्डिंग का कोई भरोसा नहीं वो कब गिर जाए। फाउंडेशन मजबूत करो, नींव मजबूत करो। जैसे मैंने फ्राइडे को एक मैसेज दिया था कि हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। कुलिसियों उसका 2 अध्याय उसके 7 वचन में मैं पढ़ रहा था कि वो पौलुस कहता है कि तुम्हारी जड़ प्रभु में मजबूत हो। आज रूट्स का स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि रूट्स जो है ये आपको ग्रो करने में हेल्प करती है, आपको खनिज और आपको पानी सोखम देने में, पानी अवशोषित करने में आपकी हेल्प करती है। अपनी जड़ों को स्ट्रांग करें, आपकी जड़ें मसीह में मजबूत होनी चाहिए। निकले बाहर उन गंदगियों से, निकले बाहर उन शैतानी चीजों से, प्रभु की सेवकाई के लिए खड़े हो जाएं। कहें, प्रभु मैंने आपकी सेवा करनी, मैं गांव गांव जाऊंगा, लोगों को तेरे बारे में बताऊंगा, चर्च के बारे में बताऊंगा, मिनिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। प्रभु मुझे आप प्रिपेयर करें, मुझे तैयार करें। हालेलुया। आज सेवकाई के लिए किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन सबको ब्लेसिंग चाहिए। मिनिस्ट्री के लिए कोई खड़ा नहीं है, सब लोगों को पास्टर बनना है। पास्टर को इतना इजी ना समझो प्रियो, इट्स नॉट इजी, इतना इजी नहीं है पास्टर बनना। 4, 5, 10 घरों में आप विजिट करने लगे, आप पास्टर नहीं बन सकते हो। पास्टर बनने के लिए आपको बहुत लंबी डेस्टिनी तय करना होगा, आपको बहुत परिश्रम करना होगा, बहुत ज़्यादा आपको काम करना होगा, फिर जाके आप पास्टर बनोगे। इतनी आसानी से आप पास्टर नहीं बन सकते हो। हाँ, आप अपने लिए हो वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में अगर आप पास्टर बनना चाहते हो, आपको एक डेस्टिनी को तय करना होगा। इसलिए आपने जय पाना है। प्रभु आपके साथ हो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दें। वेडनेसडे को फिर मिलते हैं प्रभु की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपके साथ हो। आमीन, आमीन।